भाभी की कॉल। हेलो जोया, कहाँ हो? मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ घर। भैया कब तक आ जाते हैं घर? आजकल तो भैया काफी जल्दी आ रहे हैं भाभी की वजह से, मगर भाभी की तबीयत काफी बेहतर है तो उनका काम भी पेंडिंग पर है। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं और शुएब घर आना चाह रहे थे। तो आप आ जाए ना घर, और भी लोग मौजूद हैं और भैया भी आ जाएंगे। चलो देखती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है। आप भी क्यों भैया के बारे में पूछ रही थी? आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं पूछा। मगर यार, तूने मुझसे वादा किया था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तू मुझे पैसे देगा, और मैं तुझसे कर्ज मांग रहा हूं यार, लौटा दूंगा। हेलो हेलो। कहा तो था आपसे, बुरे वक्त में लोग काम नहीं आते। इसी तरह तो लोगों का पता चलता है। आप मेरी बात क्यों नहीं मान जाते? भैया से बात कर लें। नहीं फरी, नहीं, उनसे अब कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अच्छा ठीक है, आप बात मत कीजिएगा, बात मैं करूंगी। अब बस उनके ऑफिस जाके उन्हें सारी बात समझा दें। लेकिन फरी, कोई बात नहीं शुएब, मैं आपके इस मुश्किल वक्त में आपके काम आना चाहती हूँ। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। आप अभी जाइए भैया के ऑफिस, प्लीज, मेरी खातिर। सुने, आप लोग बैठे हैं वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके सर। ठीक है। हेलो, हाँ फरी, सब खैरियत है? इस वक्त कैसे कॉल कर ली? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो आपसे एक जरूरी काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? भैया, हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। वो 20 लाख रुपए चाहिए थे। शुएब ने बहुत कोशिश की है कि कहीं से अरेंज हो जाए, लेकिन हो ही नहीं सके। तो मैंने सोचा कि आपसे कह के देखती हूँ। शुएब को बहुत समझाया मैंने, बहुत मिन्नत की, तब जाके आपके पास आ रहे हैं वो। भैया, आप उनसे मिल लेंगे, और अगर हो सके तो हेल्प भी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी। शोएब, तुम कब तक मेरी बहन का इस्तेमाल करके मुझसे रकम बटोरते रहोगे?
फरी ने बताया था तुम परेशान हो, क्या मसला है? जी भैया, माशाल्लाह से कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा था। मजीद ऑर्डर भी हैं मेरे पास। तो फिर? वो दरअसल वो गोदाम का मसला हो गया है। वो मालिक ने नोटिस दे दिया है, 2 दिन में गोदाम खाली करना है। तो बस। ये तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, परेशान होने वाली क्या बात है? जी? साइट एरिया में मेरे 2 गोडाउन्स खाली पड़े हैं, जाकर देख लो, जो समझ में आए ले लो। ये तो उल्टा पड़ गया, अब क्या करूं? वो दरअसल भैया साइट एरिया जो है ना, वो मुझे बहुत दूर पड़ेगा। ट्रैफिक के हालात आपके सामने ही हैं। अब वो अगर डिलीवरी वक्त पर नहीं होगी ना, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। क्या चाहते हो? भैया मैं और मेरा जो पार्टनर है ना, वो मिलकर एक गोदाम परचेज करना चाहते हैं। और इसी इलाके में वो एक सस्ता सा एक गोदाम जो है वो फौरी तौर पर दस्तयाब। क्या कीमत है उसकी? मालिक जो है मुल्क से बाहर जा रहा है, तो मार्केट से बहुत कम में ना वो यही कोई 50 लाख मांग रहा है। 50 लाख? जी, लेकिन ये सारे पैसे मुझे नहीं देने। वो रेहान जो मेरा दोस्त है ना, वो 30 लाख तो वो दे रहा है, बाकी मुझे सिर्फ 20 लाख चाहिए। आर यू श्योर कि ये पैसे तुम्हें गोडाउन खरीदने के लिए ही चाहिए, या फिर से किसी नए बिजनेस में पैसा डालकर रिस्क लोगे? का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? देखो शोएब, मुझे तुमसे कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। उस दिन भी तुमने जब मुझे बताया था कि तुम्हारा बिजनेस स्टेबल हो गया है, तो मुझे कोई खास यकीन नहीं आया था। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। जो मर्द अपने मामलात में अपनी बीवियों को शामिल कर ले और उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, ऐसे लोगों के लिए ये बातें इंसल्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपने पैसे नहीं देने तो ना दे बड़े भैया, मगर प्लीज ये औरतों की तरह ताने तशने ना दे। वास बंद। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। मेरी क्या औकात है भैया कि मैं हद से आगे बढ़ूं? फिर भी जो आपने जुमला कहा है ना, उस पर गौर करें कि हद से कौन बड़ा है। और मैं तो यहां आना भी नहीं चाह रहा था, फरी ने जबरदस्ती मुझे यहां भेजा था। अच्छी तरह जानता था मैं कि मैं यहां आकर अपनी बेइज्जती ही करवाऊंगा। हाँ, तो हमेशा ही तुमने फरी का सहारा लिया है। अपने मुतालबात मनवाने के लिए तुमने उसी को ढाल बनाया है हमेशा। और क्या कहूं मैं तुम्हें? अगर इस बार आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया था यहां आने के लिए। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, मेरी मासूम बहन को पता नहीं किस तरह तुमने शीशे में उतारा है। अब आप बहुत घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये पैसे तुम्हें गोडाउन खरीदने के लिए नहीं चाहिए। कोई स्टोरी सुनाई होगी तुमने फरी के सामने, ताकि वो तुम्हारे पैसों के लिए मुझसे सिफारिश करे। फरी से अगर मुझे सिफारिश करवानी होती ना, तो मैं झूठ क्यों बोलता, ड्रामा क्यों करता? सच बोलकर भी मैं उसे मजबूर कर सकता था। मगर इस बार मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए थे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 20 लाख नहीं, पूरे 50 लाख देने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। जी कहिए कि क्या क्या शर्त है? मुझे गोडाउन के मालिक से मिलवाओ, डील मैं खुद बनाऊंगा। मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आप ये समझते हैं कि मैं आपके सारे पैसे हड़प कर जाऊं? जो मर्जी आए समझ लो, यही शर्त है।
लानत भेजता हूं मैं ऐसे पैसों पर जो इतनी बेइज्जती के बाद मिले। आप रखें अपने पास अपने पैसे, और मैं जाकर अभी फरी को बताता हूं। बड़े मान से भेजा था ना उसने बड़े भैया के पास। जा रहा हूं मैं। इसे शुक्र है आज मेरे साथ तुम लंच पर हो, ना मैं तो अकेली ही कर रही होती। क्यों? महविश भाभी और जोया नहीं आपके साथ खाना खाते? हाँ, महविश भाभी और जोया? क्या बात कर रही हो? उनको अपने नखरे उठवाने से फुर्सत मिले तब ना। कमरे से बाहर आए, कुछ दुनिया में देखें क्या हो रहा है। नहीं, अपने नाज उठवाने में मसरूफ है। और उनकी जो लाडली उनके अंदर घुसी रहती है जोया। उसको कुछ नहीं करना, उनकी खुशामद करनी है, ऑनलाइन बैठ के कपड़े ऑर्डर करने हैं और वहीं पर कुछ मंगवा के खा लेना है। मेरा क्या, मैं तो अकेली थी तुम्हारी वजह से यहाँ पर। कम से कम मेरे साथ कोई है। अब एक बात कह सकती हूँ उषा? बोले, क्या हुआ? माइंड तो नहीं करोगी? फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? भाभी, अभी मेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, सिर्फ कुछ महीने ही तो गुजरे हैं और हनीमून पे भी नहीं गए, लाइफ भी नहीं एंजॉय की, कुछ किया ही नहीं है। मैं ना 4-5 साल तक ना इस सरदर्द में पड़ना ही नहीं चाहती। हाँ, 4-5 साल? क्या? ऑब्वियसली कहाँ कुछ देखा है, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है अभी। सही बात है, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं। खाओगी क्यों ना? गुड, बहुत मजेगा। कमाल है, मेरी माँ को तो एक बच्चा भी कम लग रहा है। क्या इसकी माँ इसको कुछ समझाती नहीं है? लानत भेजता हूं मैं ऐसे पैसों पर जो इतनी बेइज्जती के बाद मिले। आप रखें अपने पास अपने पैसे, और मैं जाकर अभी फरी को बताता हूं। बड़े मान से भेजा था ना उसने बड़े भैया के पास। जा रहा हूं मैं। कैसे शातिर आदमी से शादी कर दी मैंने अपनी सीधी सादी बहन की। मैं जानता हूं शोएब की ये एक चाल है मुझसे पैसा बटोरने की, और फरी का तो ब्रेन वॉश कर दिया होगा इसने। अब तो शायद वो मुझे गलत समझेगी। क्या करूं अब? फरी को फोन करता हूं और उसे समझा देता हूं, लेकिन नहीं, अब तक तो शोएब पहुंच चुका होगा और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात बताई होगी। मुझे शोएब का पक्का बंदोबस्त करना होगा। हर थोड़े दिनों के बाद कोई डिमांड कर देता है। फरी को घर बुलाता हूं और तसल्ली से बात करता हूं। सर कॉफी रख दो। सर, आपकी मीटिंग है अकाउंट्स वालों के साथ 3 बजे। कैंसिल कर दें आज की सारी मीटिंग्स, मुझे घर जाना है। फैशन एंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग है 4 बजे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप उनसे भी एक्सक्यूज कर लें, कल का कोई टाइम रख लें। ओके सर। फरीद के सामने जाने से पहले खुद को तैयार करना होगा।
2 की 4 लगा के बताऊंगा, बल्कि अपनी तरफ से घड़नी पड़ेंगी बातें, ताकि वो जोश में आए और भाई के सामने खड़ी हो जाए। अब भैया से पैसे निकलवाने का ये आखिरी तरीका है, और मुझे उम्मीद है ये कामयाब होगा। फरी जब भैया को खरी खरी सुनाएगी तो वो मजबूर होके पैसे दे देंगे। अरे वाह भाभी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आज आप। कहीं जा रही हैं या भैया के इस्तकबाल की तैयारी है? आपके भैया ने ही कहा है कि तैयार है ना, हम रात को डिनर पे चलेंगे। वाकई? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपको इतने अरसे के बाद इतना इतना प्यारा तैयार देख के। थैंक यू। और उन्होंने ही कहा था कि अच्छा सा ड्रेसअप होना। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने टाइम से आपको कैजुअल ड्रेसेस में देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने 5 बजे का कहा था, टाइम देखो कितनी देर हो गई। आप तो जानती है ट्रैफिक, शायद उस वजह से लेट हो गए हो। वैसे आप तो रेडी हैं ना? इससे ज्यादा और क्या रेडी होंगे। बताओ, सही लग रहा है सब? बहुत प्यारी लग रही हैं। इयररिंग्स दिखाएं? देखो। हाँ, ये भी बहुत अच्छी ओए लग रही है। ओए ओए ओए, वाह वाह, क्या बात है भाई, इतनी तैयार। खैरियत, सो खत्म हो गया तुम्हारा? किस बात का शौक भाभी? जो अल्लाह की रजा। आप सारी जिंदगी इस बात को लेकर तो नहीं बैठे रहेंगे ना? और वैसे भी भाभी, जब तक जिंदगी है उम्मीद तो कायम ही रहेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल करो आने जाने का। वो तो किसी कम ज़र्फ की ही साजिश थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चल जाएगा उसका भी। Really? इस दौर में किसी के पास इतना वक्त है कि तुम लोगों के खिलाफ साजिशें करेगा। मूड खराब हो गया, पता नहीं क्या करने जा रही थी। हद है, हमेशा अपनी जबान से ना अंगारे ही बरसाती हैं। चलो ना, छोड़ो तुम, आओ। हाँ, आप भी अपना मूड खराब नहीं करें। मुझे अभी फोन नहीं उठाना चाहिए, इससे अच्छी तरह परेशान होने देता हूं। वो जो कहते हैं ना, गरम लोहे पे चोट मारो तो असर होता है, तो बस फिर लोहे को गरम होने देता हूं, फिर चोट मारूंगा। महविश, हम चले ही जाते, मामूली सा दर्द था। कभी कभी तो प्लान बनता है बाहर जाने का। बिल्कुल भी नहीं, बाहर जाना और प्लान बनाना आपकी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ठीक हो जाए, हम कल चले जाएं। और मेरी तफरीह तो ये है कि मैं आपके साथ बैठूं, टाइम स्पेंड करूं और बातें करूं। वैसे तुम्हारी कॉफी पीते ही ना मेरे सर का दर्द मिनटों में गायब हुआ। और बनाओ? हाँ, हो जाए कॉल। तुम क्यों जा रही हो? रेहाना से बोलो, वो लेकर आएगी। अरे 5 मिनट का काम है, मैं बना लूंगी। वैसे अभी खाने का वक्त है, खाना खा लें फिर पी लेते। हाँ ये भी ठीक है। बस मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। मुझे अभी फरी से बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं शोएब ने क्या कुछ कहा होगा। मेरी बात अभी उसकी समझ में नहीं आएगी। मेरी क्या औकात है भैया कि मैं हद से आगे बढ़ूं। फिर भी जो आपने जुमला कहा है ना, उस पर गौर करें कि हद से कौन बड़ा है। और मैं तो यहां आना भी नहीं चाह रहा था।
फरी ने जबरदस्ती मुझे यहां भेजा था। अच्छी तरह जानता था मैं कि मैं यहां आकर अपनी बेइज्जती ही करवाऊंगा। हाँ, तो हमेशा ही तुमने फरी का सहारा लिया है। अपने मुतालबात मनवाने के लिए तुमने उसी को ढाल बनाया है हमेशा। और क्या कहूं मैं तुम्हें? मगर इस बार आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया था यहां आने के लिए। यार जोया, बहुत दिन हो गए, हमारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो ये जो रोज हो रही है, इसको तुम क्या कहते हो? लोगों के बीच में मिलना कोई मुलाकात नहीं होती। मैं तो चाह रहा था कि हम दोनों कहीं बैठ के आराम से ढेर सारी बातें करते हैं। अच्छा, तो अभी हम दोनों के दरमियान कौन मौजूद है? हाँ, बस गनीमत है। बहुत ही नाशुक्र हो तुम। तो कैसे? तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। हम दोनों के दरमियान ना समाज की दीवार है और ना किसी खानदान की मुखालफत। हम दोनों कितनी आसानी से मिल गए हैं। जब दिल करता है मिलते हैं, बातें करते हैं, आउटिंग पे भी चले जाते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी तो कह रहा हूँ बहुत दिन हो गए, हम कहीं आउटिंग पे नहीं गए। लेट्स मेक अ प्लान। कल हम लंच साथ में करते हैं, मैं तुम्हें यूडी से पिक कर लूँ। क्या कहती हो? सोचूंगी। सोचोगी? क्यों सोचोगी? चांद पे नहीं लेके जा रहा, लंच कराने लेके जा रहा। मेरी मर्जी, दिल करेगा तो जाऊंगी। अच्छा ना। अभी की कॉल आ रही है, बात कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जोया, भैया घर पे हैं? हाँ, भैया घर पे ही हैं। कब आए ऑफिस से? काफी देर हो गई है आए हुए। अच्छा, मैं फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। खैरियत? हाँ, वो शायद उनके सर में दर्द था, आराम कर रहे होंगे। ठीक है, मैं कल बात कर लूंगी उनसे। क्या हुआ आप ही, सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है सब, वैसे ही फोन किया था। ओके, बाय। हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो आप ही को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से बार बार कॉल करके भैया का पूछ रही हैं। It's okay, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। Anyways, अरे वो देखो, शुएब, कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जानते मैं कितना परेशान हो गई थी। जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ कहें तो सही। मैंने कहा था ना कि मुझे अपने भैया के पास मत भेजो, मगर तुम्हें तो मेरी बेइज्जती कराने का शौक था। ना करे शुएब, मैं आपकी बेइज्जती क्यों करवाऊंगी? आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी बढ़कर है। ऐसा है तो मुझे वहां क्यों भेजा था जलील होने के लिए? यानी कुछ कहा है आपसे? कुछ? क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने? पता नहीं कब से अपने दिल में दबाए बैठे थे वो सारी बातें जो आज उन्होंने मेरे सामने उगल दी। नहीं नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं है। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। शुएब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं।
आप जानते हैं भैया हमें इतना सपोर्ट करते हैं, वो ये सब कुछ क्यों करेंगे? और जितनी बार भी सपोर्ट किया है ना, सबका हिसाब किताब रखा है, जो आज उन्होंने मेरे मुंह पर मार दिया। कहता था मैं तुमसे, कहता था कि मैं गैरों से पैसे मांग लूंगा, मगर मुझे अपने भाई के पास मत भेजो। आज ऑफिस में उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की है पूरे स्टाफ के सामने। पूरा स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, किसी का लिहाज नहीं किया और मेरी औकात याद दिला दी। क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम तो मुझे ही झूठा समझोगी ना, क्योंकि तुम लोग अपने भाई को फरिश्ता जो समझते हो। अपनी नजरों से गिर गया मैं जब उन्होंने सबके सामने कहा कि तुम अपनी बीवी को सीढ़ी बना के आगे बढ़ना चाहते हो, मेरी बहन का नाम ले लेके मुझसे पैसे बटोरना चाहते हो। क्या मैं ऐसा हूं? ऐसा हूं मैं? बताओ मुझे। ठीक है, मैं मानता हूं मैं हूं बुरा, मैं हूं बुरा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं फरी कि मैं तुम्हारा नाम लेके लोगों से पैसे बटोरता फिरूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा भैया ये सब कुछ कर सकते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ना करो यकीन, क्योंकि मैं तो हूं ही छोटे खानदान का एक कमसर्फ आदमी, एक घटिया सोच रखने वाला, एक जलील इंसान। दे दो मुझे ये सारे अलकाबात जो तुम्हारे भाई ने मुझे दिए। ठीक है, मैं भैया से अभी जाके पूछती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनसे कुछ पूछने की। मैं उनका कर्जदार हूं, जब तक मैं उनकी एक एक पाई वापस ना कर दूं तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी, वरना ये इल्जाम भी मेरे सर आएगा कि मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का दिया। आखिर बात क्या है? आप ही क्यों बार बार भैया का पूछ रही हैं? कहीं श्वेब भाई से कोई बात तो नहीं हुई? भैया से पूछती हूँ, उनसे जरूर कोई बात की होगी। जी जी, जरूर करूंगी कॉल। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किससे फोन पे बातें हो रही थी? अम्मी से। ओह अच्छा, बड़े दिनों बाद कॉल आई, खैरियत से? अम्मी करती रहती हैं फोन, तुम कौन सा वक्त मेरे पास होते हो? अच्छा, फोन आता रहता है, मेरे पीठ पीछे आता है, इसका मतलब है। मेरी अम्मा तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही जो तुम्हारे पीछे कॉल करेंगी। क्या पता भाई। फजूल बातें मत करो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात ही तो सुनता हूँ, और किसकी बात सुनूंगा? मेरी बात सुनते होते ना तो आज यहाँ ना होते। अच्छा, फिर कहाँ बैठा होता? हो गया मजाक? अच्छा चलो, मैं सीरियस हूँ, बताओ क्या बात है? वो परसों ना 10 बजे सुबह अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। क्यों? अब मैं ना समीर तुम्हें पूरी कहानी नहीं जाके बता रही। अच्छा,
तुम्हें सब कुछ पता है कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। बस चलना है, रेडी रहना। यार तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, खुद को परेशान कर रही हो? टेंशन नहीं है समीर, ख्वाहिश है मेरी। बस अब चुप करके चलना है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। समझ में आ गई है? अच्छा ठीक है। परसों ओके 10 बजे यस। सुबह। हाँ भैया। हाँ जोई, क्या हुआ? सब खैरियत? जी भैया, वो आप ही आपसे बात करना चाह रही थी। सुबह से कई बार फोन आया मेरे पास। तुम्हारे पास फोन है? लेकिन मुझसे बात हो तो गई थी उसकी। अच्छा, मगर उन्होंने तो 1 घंटा पहले ही मुझे कॉल की थी और आपका ही पूछ रही थी। दोबारा? मुझे लगता है भैया वो मुझे परेशान लग रही थी। चलो ठीक है, परेशान मत हो, सुबह बात कर लूंगा मैं फरी से। तुम जाओ। जी। यकीनन शोएब ने घर जाकर कोई उल्टी सीधी बात की होगी। क्या हुआ, फरी के घर सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, सब ठीक है। ठीक है अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी सुबह से नोट कर रही हूँ कबीर, आपका मूड काफी ऑफ है।